मार्च 2024 की गर्मियों की एक दोपहर थी। राजस्थान के भीलवाड़ा में रहने वाली 19 साल की एक मासूम लड़की अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ एक कैफे में मिलने गई। दोस्ती का रिश्ता था, भरोसे की डोर थी। लड़की को नहीं पता था कि उसकी यही दोस्त उसे एक ऐसे अंधेरे में धकेलने वाली है जहां से निकलना लगभग नामुमकिन होगा। कैफे में बैठते ही उसकी सहेली ने उसे अपने भाई और एक और युवक से मिलवाया। एक कैफे की एक कॉफी ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। बस एक कॉफी पी लो, फिर चलते हैं, दोस्त ने कहा। लड़की को क्या पता था कि यही कॉफी उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी याद बनने वाली थी। कॉफी का एक घूंट पीने के बाद ही उसकी आंखें भारी होने लगीं। धुंधलापन छाने लगा। उसकी आखिरी याद उसकी दोस्त की मुस्कुराहट थी। उसके बाद बस अंधेरा। जब उसे होश आया तो वह एक बंद कमरे में थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, शरीर दर्द से चूर था और उसके सामने वे दो दरिंदे खड़े थे जो कुछ घंटे पहले तक मुस्कुरा रहे थे। सिर्फ एक मुलाकात और उसके बाद उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। कौन है ये लोग? कौन चला रहा था ये खौफनाक गैंग? क्या ये सिर्फ एक अपराध है या इसके पीछे एक और बड़ी साजिश? अगर किसी को कुछ बताया तो ये वीडियो पूरी दुनिया देखेगी। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। इसके बाद जो हुआ वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा खौफनाक था। उस दिन के बाद दरिंदों का ये खेल खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये तो बस शुरुआत थी। वे उसे रोज धमकाते, ब्लैकमेल करते, कहते अगर हमारे दूसरे दोस्तों को खुश नहीं किया तो वीडियो वायरल कर देंगे। तेरी बाकी सहेलियों की भी डिटेल्स दे, नहीं तो तेरा हाल और बुरा होगा। उसे कैफे के प्राइवेट रूम में फिर बुलाया गया। इस बार 2 नहीं बल्कि 4 लड़के थे। वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। पीड़िता के डर को देखते हुए बाकी आरोपी भी बेखौफ होते गए। कभी वो उसे पार्क में बुलाते, कभी किसी होटल में। जब उसने मना किया तो उसे बीच सड़क पर पीटा गया। उससे कहा गया हमारे साथ चलो, नहीं तो तेरी बहनों के साथ भी यही होगा। उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी उनसे छीन लिए गए। आरोपी धर्म परिवर्तन के लिए भी दबाव डालने लगे। पीड़िता की हिम्मत टूटने लगी थी। उसे लगने लगा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। 1 मार्च 2024 पीड़िता ने आखिरकार अपने परिवार को सब कुछ बता दिया। पुलिस के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस हरकत में आई। 4 घंटे के अंदर 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक युवती जिसने उसे कैफे में ले जाकर फंसाया था वो फरार थी, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे भी इंदौर से पकड़ लिया गया। लेकिन क्या सच में मामला सिर्फ इतना ही था? जांच में सामने आया कि इस गैंग का नेटवर्क लड़कियों को फंसाने, ब्लैकमेल करने और उनका शोषण करने के लिए लंबे समय से सक्रिय था। मुख्य आरोपी अशरफ और सनवीर सट्टे का धंधा चलाते थे। शाहरुख उर्फ बबलू पहले भी एक हत्या में आरोपी था। आमिर खान, फैजान गौरी, सुहेब शेख, खालिद, ये सभी एक सोची समझी रणनीति के तहत लड़कियों को जाल में फंसाते थे। सांसद दामोदर अग्रवाल ने इसे लव जिहाद और संगठित गिरोह का नाम दिया। पुलिस को इस गैंग की फंडिंग पर भी शक है। क्या इसके पीछे कोई बड़ा रैकेट है? भीलवाड़ा की इस घटना ने पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया। क्या सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं? क्या किसी बड़े गिरोह का पर्दाफाश होगा? कितनी और लड़कियां इस गैंग का शिकार हो चुकी है? पीड़िता ने बहादुरी दिखाई और अपराधियों को जेल भिजवाने में मदद की। लेकिन सवाल यह है, ऐसे गैंग कब तक खुलेआम घूमते रहेंगे? अगर आप या आपका कोई करीबी ब्लैकमेलिंग या यौन उत्पीड़न का शिकार हो रहा है तो चुप मत रहिए। एफआईआर दर्ज करवाएं, पुलिस की मदद लें। ब्लैकमेलर से डरकर उनकी मांगे न माने, बल्कि हिम्मत से लड़ें। आज इस लड़की ने हिम्मत दिखाई, इसलिए 8 अपराधी जेल में हैं। कल अगर आप चुप रहेंगे तो शायद अगला शिकार कोई और बन जाएगा।